Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. The same religion, upper caste Hindus यानी कि ऊंची जाति के हिंदू, एक ही धर्म के जो लोग हैं, डोमिनेट अदर मेंबर्स, जो अन्य सदस्य हैं उनके, सम लोअर कास्ट जिसको हम मानते हैं, उसको क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसको दबाने की सोचते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, और धर्म के नाम पर इस तरह अलग थलग करने, भेदभाव करने और छुआछूत पर जो ये है पाबंदी कि भाई लोअर कास्ट समझा जाना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी। तो इस प्रकार के जो हैं, और इंडियन जो अनटचेबिलिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में छुआछूत पर क्या लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है, बैन लगाए गए हैं। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटर intervening in religion in order to end a special practice that it believes discriminates and excludes and that violate the fundamental rights of lower caste। तो ये कह रहे हैं कि जो ये उदाहरण लिया गया है, जो ये एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें राज्य धर्म के नाम पर जो अलग थलग करने वाले हैं और जो भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, और उसी प्रथा को खत्म करने के लिए इसमें क्या किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, ऑफ लोअर कास्ट, निचली जातियों के, हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो इसी कंट्री के सिटीजन हैं, सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड। तो इस प्रकार का जो है वे इसी देश के नागरिक हैं, इसीलिए इसका क्या है कि जो ये कार्य है इसका ध्यान रखा जा रहा है कि कोई उनको डोमिनेट ना करे, कोई उन पर दबाव न डाले। Similarly, to ensure that the law relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in religion-based personal law of the community। तो इसी तरह क्या है कि जो माँ बाप की संपत्ति है वो बराबर के हिस्से में अधिकार का सम्मान देती है कि भाई जितने भी उनके बच्चे हैं उनको बराबर का अधिकार दिया जाए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के हैं। और जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको समुदायों के धर्म पर आधारित निजी जो कानून है उसमें भी हस्तक्षेप करने की अनुमति है, उसमें भी हस्तक्षेप उसको करना पड़ सकता है। इन वट वे इन इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है कि भाई जो, सॉरी ये बीच में रह गया थोड़ा, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। जो राज्य है वो भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, इस रूप में सहायता कर सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर अवन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का भी अधिकार दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट आल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन परफेंशियल बेसिस। तो वो कह रहे हैं कि जो गैर प्राथमिकता है उसके आधार पर राज्य में उन्हें सहायता भी दी जाती है आर्थिक रूप से, कि भाई जो स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, अब भाई आपने पीछे न्यूज़ में देखा होगा कि जैसे बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो नाम के पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी जांच की गई है, तो उनकी सरकार की तरफ से सिर्फ पैसा ले रहे थे, उनके नाम पर स्कूल चल रहे थे, या फिर कोई मदरसा था ही नहीं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्या करती है गवर्नमेंट, जो ये एडिड स्कूल होते हैं या कोई धार्मिक स्कूल होता है उनके लिए गवर्नमेंट भी उनको सहायता देती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं। इन वट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो भारतीय जो सेक्युलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार अलग है। सम ऑफ द अबो ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन included in the constitution of secular democratic countries in the other part of the world। जो ऊपर दिए गए तीन उद्देश्य हैं, दुनिया के अन्य जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश हैं उनके संविधान में दिए गए उद्देश्यों से ही मिलते जुलते हैं हमारे भी। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द legislature from making law respecting an establishment of religion
or that prohibit the free exercise of religion। संविधान में जो पहले संवैधानिक संशोधन हुए हैं अमेरिका के संविधान में, उनके जरिए जो क्या है, इन्होंने लेजिस्लेचर है जो विधायिका है उसके उसको ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो कि जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, रिस्पेक्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, जो धार्मिक संस्थान हैं उनका पक्ष जो लेते हैं उनको ऐसे कानून नहीं बनाने हैं, या फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं उनका नहीं पक्ष लिया जा रहा। नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वो किसी एक धर्म को राजकीय धर्म मान सकते हैं। In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor the religion can interfere in the affairs of one another। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें राज्य और धर्म के अलगाव का ये मतलब है, अलग होने का, कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो दोनों ही एक दूसरे के मामले हैं जो उनसे अलग रहेंगे। ना तो स्टेट किसी रिलीजन में इंटरफेयर करेगा और ना ही रिलीजन स्टेट के किसी कार्य में इंटरफेयर करेंगे। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्युलरिज्म एट एज प्रैक्टिसाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शायद आप समझ गए होंगे कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है और जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता हम कह सकते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म है और जो अमेरिकन सेक्युलरिज्म है उसके बीच एक फ़र्क है। और वो क्या है कि दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है, अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेक्युलरिज्म, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। जो अमेरिका है उसमें धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है, यानी कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। और उसके विपरीत, बिल्कुल उसके अपोजिट, भारतीय जो सेक्युलरिज्म है उसमें स्टेट को जो रिलीजन से रिलेटेड मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है कि भाई अगर ज़्यादा विरोध होता है तो स्टेट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यू हैव रीड अबाउट, आप पढ़ चुके होंगे कि कैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अनटचेबिलिटी, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसमें हस्तक्षेप किया है। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principal distance wise a wise religion। तो इसका ये मतलब है जो भारतीय धर्मनिरपेक्ष है वो राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से उसका अधिक फैसला नहीं है, एक सैद्धांतिक फैसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं उस पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। दीज आइडियल्स सर्व एज ए स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सेक्युलर प्रिंसिपल। और ये है सही, जो उसका आइडियल है, जो उसका आदर्श है, वो कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में हम फैसला लिया जा सकता है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, वो धर्मनिरपेक्ष जो सिद्धांत है उनके अनुरूप, यानी कि सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके कानूनों को मान रहा है या नहीं मान रहा है। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजन डोमिनेंट। जो कह सकते हैं हम, जो इंडियन स्टेट है, जो भारतीय राज्य है, वो धर्मनिरपेक्ष है और जो धार्मिक वर्चस्व है, यानी कि किसी एक धर्म का बहुत ज़्यादा आगे आना, उसको रोकने के लिए भी ये काम करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन द सेक्युलर प्रिंसिपल्स। और जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स का भी एक राइट्स को भी सिक्योर करता है और जो धर्मनिरपेक्ष जो सिद्धांत हैं जो उस पर आधारित है हमारे, वो फंडामेंटल राइट्स उनको देता है। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज ए नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन होना बंद हो गया है। Indeed, it is precisely because such violation happened frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening।
और बल्कि वास्तव में जो ऐसे उल्लंघन किए जा रहे हैं उनकी वजह से ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, इसको बोल सकते हैं संवैधानिक व्यवस्था, उसकी जरूरत हमें बनी हुई है। The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violations take place. और जब कभी भी ऐसा होता है तो हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की अक्षमता है हमारे अंदर, और हमें वो सही कदम उठाने भी चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक दिया गया है, ये आप ध्यान से देखना। इन फरवरी 2004, फरवरी 2004 में फ्रांस पास्ड ए लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्स्पियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिंबल्स सच एज द इस्लामिक हैंडक्राफ्ट्स। जो फ्रांस है उसमें एक कानून शुरू किया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनेंगे जैसे कि भाई जो रिलीजियस हो, यानी कि जो धार्मिक लगती हो, किसी धर्म से रिलेटेड पहचान बनाती हो, जैसे कि हेड स्कार्फ है, जो बुर्का है, जेविस स्कुल कैप है, जो यहूदी टोपी पहनते हैं, और लार्ज क्रिश्चियंस क्रॉसेस, और जो बड़े बड़े ईसाई हैं वो क्रॉस का निशान पहनते हैं। This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco. और फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का विरोध किया जो कि कहाँ रहते थे, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि में, मोरक्को आदि देशों से यहाँ आए थे। इन द 1960 फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। 1960 में फ्रांस में काम का मिलना कम हो गया, यानी कि मजदूर, फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स यानी कि मजदूरों की कमी होगी, एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइड वाइज फॉर दीज इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। और अप्रवासियों को कहा गया कि यहाँ आए काम करने के लिए। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वियर हेड स्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग स्कूल्स। और इनकी जो बेटियां थी वो हेड स्कार्फ्स पहनती थी, यानी कि बुर्का पहनती थी जब वो स्कूल में जाती थी। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल्स फॉर वियरिंग हेड स्कार्फ्स। और इस नए कानून ने जब लागू किया गया तो उन्हें सिर पर जो रुमाल बांधती थी, वो एक प्रकार का बुर्खा जो डालती थी, ऐसे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। सो स्टूडेंट्स, आज आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज जो है आपके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।